नमस्कार, मैं इंदिरा सहारण। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये डायग्राम पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्लैंड ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले भाग के पास प्रेजेंट होती है। इन्फंटिबुलम स्टॉक के द्वारा हाइपोथैलेमस के कनेक्शन में रहती है और ये पोर्शन जो है ये बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के रेगुलेट करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल ओवल शेप की ग्लैंड है जो कि नोज वाले रीजन के पीछे, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होती है। और यह जो ग्लैंड है ये बॉडी की इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस और हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसके आगे वाला हिस्सा जो है एंटीरियर पार्ट, उसे एंटीरियर लोब, और पोस्टीरियर पार्ट जो है उसे पोस्टीरियर लोब के नाम से जाना जाता है। एंटीरियर लोब जो है ये वाला पोर्शन बहुत सारे हार्मोन्स को खुद सिंथेसाइज करता है और सिंथेसाइज करने के बाद बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए उन्हें सिक्रीट करता है। तो हम पहले यहाँ बात करते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की, जिसे पार्स इंटरमीडिया के नाम से भी जाना जाता है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले मेन जो हार्मोन्स हैं उनमें 6 हार्मोन्स इसके थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। सबसे पहले जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है ये बॉडी की ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ बॉडी के सभी टिश्यू, मसल्स और बोन्स का डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस से ही होता है। इसके बाद एक सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है उसे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन बेसिकली थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स का प्रॉपर सिक्रीशन और रेगुलेशन जो है वो TSH के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद तीसरा हार्मोन जो है उसे ACTH हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, जिन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है, उन्हें यह सिक्रीट करता है और उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट 3 हार्मोन्स और जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है उसमें है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। FSH हार्मोन बेसिकली मेल एंड फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनेड्स की जो एक्टिविटी है और ओवरी और टेस्टिस के थ्रू सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स के सिक्रीशन को नियंत्रित करने का काम करता है। इसी के साथ साथ गोनेड्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो करने वाला एक और हार्मोन है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन बेसिकली फीमेल्स में सिक्रीट होने वाले ईस्ट्रोजन तथा मेल्स में सिक्रीट होने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। और इन्हीं सब 5 हार्मोन्स के साथ एक छठा हार्मोन और होता है जिसे प्रोलैक्टिन के नाम से जाना जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का बेसिक फंक्शन फीमेल्स की मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट और उनसे सिक्रीट होने वाले मिल्क प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये हार्मोन करता है। इस तरीके से इन टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 6 बेसिक हार्मोन्स हैं जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। ये सभी हार्मोन्स जो हैं, इन हार्मोन्स को नेचर के हिसाब से देखा जाए तो अधिकांश हार्मोन जो हैं वो अमीनो एसिड और प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब की। पोस्टीरियर लोब जो है इसे पार्स नर्वोसा के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करता है, लेकिन बेसिकली पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के थ्रू हार्मोन सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं। ये हार्मोन्स बेसिकली ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले भाग में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू सिंथेसाइज होने वाले हार्मोन्स जो हैं इन्हें वाया नर्व न्यूरोसिक्रीशंस पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाया जाता है। इस पोर्शन से सिक्रीट होने वाले 2 मेजर हार्मोन्स हैं, जिसमें से एक हार्मोन का नाम वैसोप्रेसिन है। इस हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन बॉडी के अंदर वाटर के रिटेंशन और कंजर्वेशन ऑफ वाटर को नियंत्रित करने का काम करता है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क को सिक्रीट करने के स्टिमुलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ
ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस लेबर पेन्स के समय यूट्रस से कि मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो बेसिकली इसी हार्मोन के थ्रू किया जाता है। तो ये तो था एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में बात। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक छोटा सा हिस्सा और होता है जिसे मिडिल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी कहा जाता है, पार्स इंटरमीडिया के नाम से जाना जाता है। और इस पोर्शन के थ्रू भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन बेसिकली मेलेनिन पिगमेंट जो स्किन की पिगमेंटेशन को नियंत्रित करता है उस हार्मोन को सिक्रीट करता है और यही एनिमल्स के स्किन का जो कलर है उसको कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाले हार्मोन्स के सिक्रीशन का। अब इनके फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट टाइम पर बात करेंगे। धन्यवाद।